प्रेम से बोलिए माँ भगवती और माँ दशा की जय। प्रिय भक्तजनों, आज आपको सुनाते हैं दशा माता व्रत की कहानी। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं भगवान श्री गणेश की कथा से। प्रेम से बोलिए भगवान गणपति की जय। एक समय की बात है, एक गांव में माँ बेटी रहा करती थी। एक दिन वह अपनी बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ, गांव के सारे लोग गणेश मेला जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। तब माँ ने कहा, बेटा तू अभी छोटी है, वहां पर बहुत भीड़ होगी, अगर कहीं गिर गई तो तुम्हें चोट लग जाएगी। फिर लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और कहने लगी कि माँ, मैं तो मेला देखने जाऊंगी, आप मुझे आज्ञा दे ताकि मैं गणेश जी की भगवान की दर्शन करके आऊं। इस तरह अपनी बेटी को जिद करते हुए देखकर उसकी माँ ने उसे लड्डू दे दिए और थोड़ा सा पानी पीने को दे दिया और कहा कि बेटा, एक लड्डू गणेश जी भगवान को खिला देना, थोड़ा सा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना, बाकी बचा हुआ पानी पी लेना, वापस आओगी तब तक तुम्हें भूख लग जाएगी। तो इस तरह वह लड़की अपनी माँ की आज्ञा लेकर गणेश मेला देखने चली गई। मेला खत्म होने पर सारे गांव वाले वापस आ गए, लेकिन वह लड़की घर नहीं आई। मेले में जो गणेश जी की मूर्ति थी उसके पास वो जाकर बैठ गई, कहने लगी कि गणेश जी, एक लड्डू खा लो और पानी पी लो, माँ ने भेजे हैं और कहा है कि एक लड्डू और थोड़ा सा पानी आपके लिए और दूसरा लड्डू और बचा हुआ पानी मेरे लिए है। पर गणेश जी तो नहीं आए। थोड़ी देर बाद वह कहने लगी, गणेश जी, पहले आपको खाना है, आपके खाने के बाद ही मैं खाऊंगी और मुझे जोरों की भूख लगी है। इस तरह कहती हुई बारंबार गणेश जी से वो प्रार्थना करने लगी। कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी सोचने लगे, अगर मैंने एक लड्डू नहीं खाया और पानी नहीं पिया तो ये भूख ही यह बैठी रह जाएगी और घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी ने एक लड्डू लड़की का भेष बनाकर वहां पर आए और कहने लगे, लाओ मेरा लड्डू और मेरे थोड़ा सा पानी। उसने कहा, मैं कैसे मान ली कि तुम गणेश जी भगवान हो। तो गणेश भगवान ने उसके भोलेपन से बहुत ही खुश हुए और अपने असली रूप में आ गए। यह देखकर वह लड़की बहुत खुश हुई और भगवान को प्रणाम करके उसने लड्डू और पानी का भोग दिया। तो भगवान ने लड्डू खाया और पानी पीकर उस लड़की से कहा कि बेटा, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। तो वह लड़की मन ही मन सोचने लगी, क्या मांगू, अन्न मांगू या धन मांगू या अपने लिए अच्छा सा वर मांगू, खेत मांगू या महल मांगू। वह तो मन में सोच ही रही थी कि गणेश जी ने उसके मन की बात जान गई और कहने लगी, बेटा तुम अपने घर जाओ, जो तुमने मन में सोचा है वह सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। यह सुनकर वह लड़की बहुत खुश हुई और जल्दी जल्दी अपने घर को चली और सोचने लगी, माँ को जाकर बताऊंगी कि उसकी माँ का तो पीछे चिंता के मारे बुरा हाल था। वह सोच रही थी कि लड़की को कहीं कुछ ना हो गया हो। सारी रात उसी का इंतजार में बिता रही थी। सुबह हुई तो लड़की घर पहुंची और चिंतित भाव में माँ ने उससे पूछा कि बेटा तुम कैसी हो, इतनी देर कहाँ थी। तो बेटी ने कहा कि माँ, जैसे आपने कहा था मैंने तो वैसा ही किया है, गणेश जी आए ही नहीं, सारी रात बीत गई। सुबह जब होने लगी तब गणेश जी आए, फिर मैंने एक लड्डू और पानी गणेश जी को दिया, उसके बाद ही दूसरा लड्डू बचा हुआ पानी पिया, इसलिए गणेश जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, जो कुछ मांग रही हो वह सब कुछ पूरा हो जाएगा। यह सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। माँ बेटी के देखते ही देखते जैसा लड़की ने सोचा था वह सब कुछ हो गया। गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की की पूजा स्वीकार की वैसे ही सबके करना, सुख सौभाग्य सबका बनाए रखना। बोलिए गणेश भगवान की जय। अब सुनेंगे दशा माता की कहानी। राजा की दो रानियां थी। कहानी, एक राजा थे, उनकी दो रानियां थी। बड़ी रानी की कोई संतान नहीं थी, छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी और छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। वह रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया और छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दिया। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा कि दशा माता एक दासी का रूप धारण करके आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिया। बड़ी रानी का यह वार भी खाली गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी तरह से राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। क्योंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना था, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ है। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसी बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के
न लौटने पर राजा और छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई, राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा और छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगी। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए राज दरबार में पहुंची। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे दुत्कार कर कहा, तुझे भिक्षा की पड़ी है और यह राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता में व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाए। यह कहकर वह देहरी पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हुए उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर इसके हाथों में है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर के लिए हुए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली गई, परंतु रानी की दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया था। उसने कहा कि खड़ी रहो, और कौन हो तुम? तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छिपा कर रखा था। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। दशा माता उसी समय ठहर गई। जिन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी आराध्या देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ। बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है। वह तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाला था, जिसे मैंने ही भगाया। दूसरी बार उसने इसे 20 के लड्डू खाने को दिए थे, जिन्हें मैंने उसके हाथों से छीन लिए थे। और इस बार उसने तुम्हारे राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया था, और मैंने इस बीच में ही उसे रोककर उसकी रक्षा की है। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनती भाव से बोली, जैसी कृपा आप मुझ पर दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें और मुझसे जो सेवा पूजा होगी वह मैं करूँगी। इस पर दशा माता बोली, मैं किसी घर में नहीं रहती। जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान और स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिया है, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा ले और इस व्रत को करें। इतना कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और वचन लेकर सिरोभूषण श्रृंगार कर उसके यथाविधि से सेवा करके उन्हें भोजन करवाया। दक्षिणा में गहने देकर उन्हें विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता का डोरा लिया करें। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय।